क्या हुआ? देखो, तुम इस वक्त सवाल जवाब मत करो, हमारे सवाल का सही सही जवाब दो बस। पापा, हरिहर सहाय अपनी कंपनी बेचना चाहता है और धैर्य उसे ठीक ठाक अमाउंट में खरीद रहा है। That's it। लेकिन इसमें लिखा है कि इस कंपनी के आधे हिस्सेदार संपत्ति के मालिक निकेतन सहाय है। मॉम, लगता है बॉम्ब फूटने वाला है। हमें भी यही लगता है। और इसमें यह भी लिखा है कि उनका देहांत हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि ये अब पूरी की पूरी कंपनी हरिहर उनके भाई के नाम हो गई। क्या ये मतलब है? क्योंकि इसमें वसीयत के कागजात नहीं है। पापा, हरिहर सहाय का भाई एक्सपायर हो गया है तो ऑटोमेटिकली कंपनी उनके ही नाम हुई ना। क्या निकेतन साहब ने कहीं लिख कर कहा है कि मेरे बाद ये कंपनी मेरे भाई के नाम हो जाएगी? क्योंकि इसमें वसीयत के कोई कागजात मौजूद नहीं है, तो फिर हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि कंपनी कैसी हुई उसकी? जब हरिहर सहाय ने कंपनी अपने अंडर कर ही ली है तो फिर वसीयत की क्या जरूरत है? और अगर कल निकेतन साहब की पत्नी ने उठकर और उनके बच्चों ने उठकर तुम दोनों पर केस कर दिया तो क्या करोगे तुम? क्योंकि ये साफ जाहिर है कि हरिहर ने धोखे से कंपनी अपने नाम की है, जबकि निकेतन साहब के निधन के बाद इस कंपनी का आधा हिस्सा उनकी बीवी और बच्चों को जाना चाहिए। अगर उन्होंने रजिस्ट्री नहीं भी कराई तब भी ये आधा हिस्सा उसका है और वो कभी भी तुमसे ये मांग सकती। तुम कहां के वकील हो? इतना बड़ा क्लॉज तुम्हें दिखाई नहीं दिया या देखना नहीं चाहते थे? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर निकेतन सहाय की पत्नी ने तुम पर केस कर दिया तो वो कभी हार ही नहीं सकती, वो जीतेगी। तो फिर हमारे धैर्य बाबू क्या करेंगे? सोचा कि नहीं तुमने? देखिए जी, आप हमारे बच्चे के काम में रोड़ा बन रहे हैं। विद्या जी, जब बच्चे सही रास्ते पे चलना बंद कर दें तो माँ बाप को उनके रास्ते का रोड़ा बनना ही पड़ता है और बेहतर यही होगा कि आप इस मामले में बीच में मत बोलिए। लेकिन पापा वो देखो, हमें समझाने की कोशिश मत करो। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, समझे कि नहीं? दुनिया और इंसान का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है हमें। अगर संतोषी इन कागजात पर दस्तखत कर देती तो तुम बहुत बड़ी दलदल में फंस जाते। ये हमेशा तुम्हारा भला चाहती है, लेकिन तुम इसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। कभी कभी
हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।